त्रिकोणमितीय सूत्र पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पर। आइए हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे जो हम लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जिन फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, आज उसको हम जानेंगे। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र, बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ ओनली चैप्टर में जाएंगे। आइए देखते हैं। पॉइंट ये है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं, आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे 30 डिग्री को यदि हमको रेडियन में चेंज करना है, कहाँ करना है, 30 डिग्री को रेडियन में यदि हमको बदलना है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आइए दोस्तों जानेंगे। 30 क्रॉस पाई बाई 180 करेंगे, 10 से 10 खत्म हो जाएगा और 3 छक 18 यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये था, इस 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। आइए 45 डिग्री को देखते हैं, इसको यदि रेडियन में चेंज करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, इसको हम पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। आप 45 डिग्री लिखिए तो या पाई बाई 4 लिखिए तो, पाई अपॉन 4 लिखिए तो बात बराबर है। तो हम लोग आज जानेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और जिसे देखिए यहाँ पे 60 डिग्री यदि देगा, 60 डिग्री तो 60 क्रॉस पाई बाई 180, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 18 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री का हो जाएगा 90 क्रॉस पाई अपॉन 180, 1 से 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 टू जा 18 यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हम इसको पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 ही लिख सकते हैं। ताइयो हम लोग जानते हैं 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 45 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 60 को पाई बाई 3 लिख सकते हैं। आइए हम लोग जानेंगे बेसिक से, तो खत्म करते हैं। हम पढ़ेंगे, हम लोग मान सारणी को थोड़ा देख लेंगे। ऐसे जितने भी बच्चे जो 10th से पढ़े होंगे उनको मान सारणी अच्छे से याद होगा, लेकिन आइए फिर भी हम लोग देख लेंगे। हम बात करेंगे फलन त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद सेक के बाद कोट थीटा। आइए हम लोग थोड़ा इसको बना लेते हैं अच्छी से। ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 0 डिग्री का 0 डिग्री होता है रेडियन में भी। 30 डिग्री बात करेंगे, 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद बात करते हैं 45 डिग्री को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 45 के बाद 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं रेडियन। इट्स ओके। और लास्ट है 90 डिग्री
90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई नो डाउट? आइए हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, शॉर्टकट विधि हम लोग बिना जाने भी याद कर सकते हैं, लेकिन समझिए सिर्फ साइन के याद करने में हम लोगों को कुछ नहीं जाता है, ठीक है। साइन का यदि याद कर लेते हैं मीन्स हम सबका निकालेंगे। साइन 0 का मान 0, इसका होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3/2 और इसका होता है 1, ठीक। अब साइन 90 का है ना, तो साइन 0 का मान इधर से सीधा गया, ठीक। और इसको पलट कर उल्टा यदि लिख देंगे तो हमारा कोस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसको पलट कर लिख देते हैं। उसके बाद है √3/2, उसके बाद है 1/√2 और उसके बाद है 1/2 और उसके बाद है 0। मीन्स साइन 90 का मान कोस में साइन 0 के मान के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं tan का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग मैट्रिक में पढ़िएगा कि tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। tan थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। तो यदि 0 में 1 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी 0 ही होगा। इसमें कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 होगा। यहाँ पे कीजिएगा 1 हो जाएगा, मल्टीपल करके देखिए 1/√2 अक्रॉस √2/1 कीजिएगा, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं 1 हो गया। उसके बाद यदि इसमें कीजिएगा √3 हो जाएगा। और 1 में यदि 0 से आप डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अभी कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। हम लोग ये बात को 10th में जान गए थे, ठीक है। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, ठीक। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2 को ऊपर करेंगे 1 के नीचे करेंगे, 1 को न भी लिखेंगे तब पर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। √2 लिख देंगे, √2/1 बट्टा में यदि 1 रहता है तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा 2/√3, उसके बाद 1 का उल्टा 1, ठीक। 1/1 कीजिएगा फिर भी 1 रहेगा। अब उसके बाद कोस का बात कर ले, यदि हम कोस का बात करें तो कोस का 1 का उल्टा 1 ही होगा और होगा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं 1/√2 का तो इसका सीधे √2 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा और उसके बाद 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, ठीक। तो अपरिभाषित हो गया। अब कोट का बात कर लेते हैं, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक। इसका हो जाएगा 1/√3 है तो इसका √3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और इसके बाद अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। देखिए दोस्त हम क्या किए हैं, सिर्फ साइन का याद किए थे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ ओनली साइन का याद किए हैं। 0, 1/2, 1/2, 3/2, 1, ठीक, नो प्रॉब्लम। और साइन के याद करने के क्रम में हम क्या किए हैं, कोस का लिख लिए हैं सब, और साइन का जो इधर से था ना, इसको इस वैल्यू को हम उठाकर इधर से पुट कर दिए, उल्टा रख दिए। मीन्स जो साइन 90 का मान था वह कोस 0 का हो गया है, और जो साइन 60 का मान था वह कोस 30 का हो गया है, और जो साइन 45 का था वो भी कोस 45 का हो गया है। मीन्स साइन 45 और कोस 45, साइन 45 डिग्री और एक कोस 45 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है, ठीक। और ये था बेसिक। हम सिर्फ यही बताना चाहते थे कि 0 डिग्री का रेडियन में 0 कहा जाता है, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोला जाता है, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोला जाता है, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 एवं 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोला जाता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप इस मान सारणी को याद कर लेते हैं और इसको π/6 से π/4 किसका क्या मान होता है, यदि आप इसको माइंड में अच्छा से सेट कर लेते हैं, मीन्स आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पूरा चैप्टर 12th का जितना भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। और रह गया बात 2.1 का, तो 2.1 में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
इसलिए हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं, याद कर लीजिएगा। बेसिक है, जैसे हम निकाले हैं बस उसे आप लोग भी निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा कोई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं आगे का। फलन में है, फलन लिख देते हैं साइन कॉस और tan कॉट, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। देखते हैं साइन का क्या होता है। साइन का होता है दोस्त, मुख्य मान शाखा साइन का होता है -π/2 से -π/2 से π/2 तक। ठीक, ये जो बड़ी कोष्ठ है इसको हम लोग बड़ी कोष्ठ पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि -π/2 से π/2 तक। ठीक है, कोस का होता है 0 से पाई तक। तो को अथी बना रहा है। तो देखिए कोस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। tan का जो रेंज होगा, tan का रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच का। क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच का। ठीक, कोसे का क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। इट्स ओके, π/2 से π/2 तक, लेकिन जीरो के छोड़ के, जीरो के छोड़ करके। ठीक है, जीरो को छोड़ के। अब उसके बाद का जो रेंज होता है, सेक का रेंज होता है कोस, मतलब 0 से पाई के बीच, 0 से पाई तक इसका भी होता है, लेकिन इसमें होता है क्या, π/2 को छोड़ के। π/2 इसमें नहीं आता है। 0 से पाई तक होता है लेकिन इसमें π/2 नहीं आता है। ये -π/2 से π/2 तक होता है कोसे का, लेकिन उसके अंडर में 0 नहीं आता है। ठीक, कोट में देखते हैं, कोट में क्या हो जाएगा, 0 से जो पाई के बीच का मान होता है वो हो जाएगा कोट। ये था मुख्य मान शाखा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा फॉर्मूला है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप लोग मैथ बनाने बैठिए तो फॉर्मूला नोट्स जो भी है उसको साथ में रखकर बैठिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्मूला बार बार देखते देखते यदि आप बार बार बनाते हैं क्वेश्चन को देखते कर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। सबके साथ होता है, पहली बार हजम नहीं होगा कुछ, लेकिन अगला बार से आराम से हजम हो जाएगा। तो ये देखते हैं हम लोग आगे का कार्यक्रम। मुख्य मान शाखा हो गया, ये जो है एक्सरसाइज का बता रहे हैं। अब उसके बाद बताएंगे वो भी एक्सरसाइज का बताएंगे 2.1 का जो फॉर्मूला यूज होगा वही बताएंगे। आइए देखते हैं आइए देखते हैं साइन इनवर्स। इसको जो बट्टा में -1 देखते हैं इसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को जो मेरा भी क्लास कर रहा है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि माइनस में क्या लिखा, उसको इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स। ठीक है, बोलते हैं इसको, बोलते हैं साइन पर पावर यदि -1 रहे तो उसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। इसको नहीं ऐसा पढ़िएगा कि साइन पर पावर -1, तो वो अच्छा कुछ नहीं होता है, अजीब लगेगा, बोलेगा कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है या पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं रखता है। तो इसको बोला जाता है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन इनवर्स x होता है। ठीक, नहीं सॉरी, माइनस साइन इनवर्स x होता है, और बात कर ले पे कोसेक इनवर्स -x का, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स x। इसका भी फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, और कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x। अब बात कर लेते हैं हम लोग tan इनवर्स -x का, तो इसका भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। ये तीन त्रिकोणमितीय फलन ऐसा है जिसके पहले माइनस आता है। ठीक, अब बात करेंगे कॉस का, तो कॉस पाई निकालता है। आइए देखते हैं, ये तीन एक जैसा रहता है, और कॉस सेक और कॉट
ये तीनों एक जैसा रहता है। आइए देखते हैं कॉस का। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद बात करते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स का। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और जिसको दिक्कत हुआ होगा और जिस भी मतलब स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना मतलब राय विचार जो भी है वो व्यक्त करेंगे, बताएंगे, और आपकी हर प्रॉब्लम का निदान करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। अब देखेंगे आगे हम लोग। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2 पॉइंट में। एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं 2.1 में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला था और जितना भी बेस था उसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो पूरा एकदम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।